ओके, अस्सलाम वालेकुम। कमिंग बैक टू परसेंटेजेस का पार्ट 4। अच्छा, सबसे पहले तो माय नेम इज़ लाइबा एंड इफ़ यू डोंट नो मी एंड इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस आई रिकमेंड यू टू गो बैक, गो टू माय चैनल और पार्ट 1 पार्ट 2 परसेंटेजेस का शुरू से देखें। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। सही, तो इट वुड बी अ ग्रेट क्या कहेंगे इसे, ग्रेट फेवर टू मी इफ़ यू गो एंड चेक आउट द वीडियोस। चलिए, अच्छा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। लेट्स कम बैक टू द एग्जाम्पल्स। अच्छा, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 1 का पार्ट है, इसमें आपको निकालना है 12% ऑफ 48 ग्राम्स। अच्छा, मैं ये बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि इसका क्या मतलब है कि हमें 48 ग्राम्स का 12% निकालना है। इसका मतलब हमें 48 ग्राम्स की का कुछ पोर्शन समझे हमें निकालना है। सही है, 48 ग्राम्स का कुछ प्रोपोर्शन है या पोर्शन समझे हमें वो निकालना है, जो कि कितना है 12% है 48 ग्राम्स का। तो हमें आंसर किस में आएगा, हमारे ग्राम्स में आएगा, परसेंटेज में नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे कैसे, वही जो मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था। 12% ऑफ 48 ग्राम्स हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को हटा के हमें आंसर किस में चाहिए, हमें इस क्वांटिटी में चाहिए। तो कोई भी चीज़ परसेंटेज से रिमूव करते हैं, वी डिवाइड बाय 100, 12/100। मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि ये आप लोग के दिमाग में बिल्कुल सही तरह से बैठ जाए। सही, तो 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी विच इज़ 48 ग्राम्स। तो हमारे पास क्या आया, इसका आंसर क्या है 5.76 ग्राम्स। इसका मतलब क्या है कि 48 ग्राम्स अगर हम 12% निकालें तो ये निकलेगा समथिंग अराउंड 5 ग्राम्स। ठीक है, या 6 ग्राम्स। अच्छा, देन अच्छा अब देखेंगे पार्ट बी में व्हाट आर दे सेइंग। दे आर सेइंग 12% ऑफ x इज 48 ग्राम्स। वो बोले x एक वैल्यू थी, एक क्वांटिटी थी। ठीक है, जब हमने उसका 12% निकाला तो हमारा आंसर क्या आया, 48 ग्राम्स। अब इसको स्टेटमेंट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और स्टेटमेंट समझने के लिए आपकी इंग्लिश मतलब आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। सही है, तो दे आर सेइंग 12% ऑफ x इज़ 48 ग्राम्स। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक x एक वैल्यू थी जो कि हमें नहीं पता और वही हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x एक वैल्यू थी, जब उन्होंने उस वैल्यू का 12% निकाला तो उसका आंसर क्या आया उनके पास, 48 ग्राम्स। ठीक है, तो हम इसको, अगर आपको ये नहीं भी समझ आती स्टेटमेंट, आप सिर्फ इसके वर्डिंग्स को फॉलो करें और इक्वेशन आपको खुद बनानी है। 12% मतलब 12/100, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें परसेंटेज का साइन जब हम हटाते हैं, जब हम परसेंटेज से किसी वैल्यू को रिमूव करते हैं तो वी डिवाइड बाय 100। तो 12/100 ऑफ की जगह हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, द वैल्यू जो कि हमें नहीं पता, अननोन है। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी जिसका जब उन्होंने 12% निकाला तो उसका आंसर आया 48। इसका मतलब हमारी ओरिजिनल वैल्यू 48 से बड़ी होगी, क्योंकि हमने इस वैल्यू का कुछ पोर्शन निकाला जो कि 12% निकाला इस वैल्यू का, तो हमारे पास 48 आया। इसका मतलब हमारी वैल्यू जो है वो 48 से बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये पेन देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पूरा जो है था, पूरा क्या था हमारे पास, सॉरी दिस पेन इज वर्किंग एंड नॉट वर्किंग। समझिए हमारे पास पूरा एरिया, समझे हम इसको लेते हैं, ये था x, पूरा एरिया था कि हमारे पास क्या था x। ठीक है, इसका हमने 12% निकाला, समझे 12% इस एरिया का कुछ पोर्शन है, 12% है, हमने इस बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या है 48। तो बोलने इस पूरे एरिया की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली वो 48 से बड़ी होगी। जब इतना सा पोर्शन 48 बना रहे हैं तो बाकी बहुत बड़ा पोर्शन, तो फिर वो उसकी वैल्यू 48 से बड़ी होगी। ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए 12 लिखते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय x इज 12x अपॉन 100 था, ये 100 यहाँ पे चला गया बिकॉज ये 100 यहाँ पे डिवाइड होता है, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12। ठीक है, 12 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, नीचे डिवाइड होगा, 12 1 12 4 4 इंटू 100, 400 ग्राम्स। इसका क्या मतलब था, 400 ग्राम्स का ये x की वैल्यू देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई। आपको सिर्फ उसको ना उसमें सेट करना है। आपने एक जैसे मैंने आप लोग को एक सोल्यूशन समझा दिया कि अगर किसी चीज़ का किसी वैल्यू का इतना परसेंट निकालना है तो हम कैसे लिखते हैं, परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय वो वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह इसी इक्वेशन में आपको सिर्फ अननोन की जगह एक्स पुट करना है। इसमें अननोन हमारी क्या थी, टोटल वैल्यू ऑफ ग्राम्स। ठीक है, तो 12% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ग्राम्स विल गिव यू 48 ग्राम्स। तो वो टोटल वैल्यू ऑफ ग्राम्स क्या है, वो आपने एक्स को इस तरह सॉल्व करके निकाल ली 400 ग्राम्स। अच्छा, अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे। स्टेटमेंट नंबर 3 सेज अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 12% इज 48। वो बोले एक नंबर था, जब हमने इसको इंक्रीज किया 12% से, वो नंबर हमें नहीं पता। इसका मतलब वो बोलने कि ये एक नंबर था, उसको उन्होंने इंक्रीज किया 12% से, तो उसका आंसर क्या आया 48। वो नंबर फाइंड करें। अच्छा, अगर आप लोग को याद हो पिछले पार्ट में हमने ये परसेंटेज पर ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें किसी नंबर को इंक्रीज करना है बाय सर्टेन परसेंटेज, तो हम कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं, x प्लस परसेंटेज ऑफ x इज इक्वल टू y। अच्छा, अब मैं इसको ना मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। ठीक है, एक सेकंड में लिख कर फिर आई जस्ट कंटिन्यू। अच्छा जी, अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका फॉर्मूला क्या था, x प्लस परसेंटेज ऑफ x इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। अच्छा, ये x क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर है, उसको हमने 1% से किसी सर्टेन परसेंटेज से जब इंक्रीज किया तो हमारे पास नई वैल्यू आ गई उसी सेम नंबर की, जो कि उससे बड़ी होगी क्योंकि हम उसे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम सारी वैल्यूज को अपनी अपनी जगह फिट करने की कोशिश करते हैं। वो बोले एक नंबर था जो कि हमें नहीं पता, तो अननोन को हमने क्या रखा, x रखा। ठीक है, वो नंबर हमें नहीं पता, ये हमारा x क्या है, अननोन है। ठीक है, वो बोले उनको उस नंबर को उन्होंने इंक्रीज किया बाय कितने परसेंट, 12%। तो परसेंटेज की जगह हमने क्या लिख दिया, 12%। सही है, ऑफ x, वो अननोन नंबर। सही है, तो विल गिव इज 48, मतलब जब उसको इंक्रीज करने के बाद हमारे पास फाइनल नंबर क्या आया 48, तो हमने न्यू नंबर की जगह क्या लिख दिया 48। सही है, तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ किया हुआ है, x प्लस 12%, 12% परसेंटेज का साइन हटाना है तो हम 12/100 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स। 12/100 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए, हमें परसेंटेज से हटाना है, तो 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल नंबर विल गिव अस द, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी जो कि थी 48। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया, इसको एलसीएम लिया 100, ये हो जाएगा 100x प्लस 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 48।
1112x अपॉन 100 इज इक्वल टू 48, ये से मल्टीप्लाई हुआ, ये सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या आई है 42.857। अच्छा, इसका क्या मतलब था, वो जो नंबर था ना x, वो क्या था, इट वॉज, क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है तो इसलिए इसकी वैल्यू डेसिमल्स में आ रही है, ठीक है। तो ये नंबर क्या था 42.857 था, लेकिन छोटा नंबर था। जब हमने इसको कितने परसेंट से 12% से इंक्रीज किया तो ये नंबर क्या बन गया 48, बड़ा बड़ा नंबर हो गया, ग्रेटर। तो हमने क्या पढ़ा था इस स्टेटमेंट में कि व्हेन अ वैल्यू इज इंक्रीज्ड, when a value is increased by a certain percentage, its final value is greater than original value. I hope you get it now. अच्छा, नाउ कमिंग टू पार्ट डी, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है उन 3 प्रीवियस क्वेश्चन से जो मैंने आप लोगों को भी सिखाया। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, पार्ट डी में देर सेइंग कि 60 grams is decreased by a certain percentage which will give us a final quantity of 48 grams. अच्छा, अभी तक हमने इंक्रीज किया था, अब हम एक डिक्रीज की भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें व्हाट आर दे आस्किंग, देर सेइंग कि 60 ग्राम्स जो था, उसको मास जो था उसको उन्होंने डिक्रीज किया है बाय अ सर्टेन परसेंटेज, वो परसेंटेज हमें नहीं बताई, ठीक है। लेकिन जो फाइनल आंसर है उसको डिक्रीज करने का तो क्या बना 48 ग्राम्स, फाइंड द परसेंटेज। और इसमें हमें परसेंटेज निकालनी है, हमने करना वही है, हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। डिक्रीज करने का फॉर्मूला क्या था, x माइनस परसेंटेज ऑफ x इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। अब ऑब्वियसली देखें, ओरिजिनली वैल्यू क्या थी 60 ग्राम, जब हमने इसको सर्टेन परसेंटेज से डिक्रीज किया, नाउ द वैल्यू इज स्मॉलर, ठीक है, देन 60 ग्राम विच इज 48 ग्राम्स, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, हमने इसके हिसाब से सेट किया। अच्छा, अब देखें इसमें हमें वैल्यू दी हुई है जिसको हमें डिक्रीज करना है, वो वैल्यू क्या है, हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 60 ग्राम थी, उसको उन्होंने सर्टेन परसेंटेज से डिक्रीज किया। अब परसेंटेज हमें नहीं पता तो उसकी जगह वील पुट व्हाट, वील पुट दी x। अच्छा, x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई ये क्या था, x हमारा 60 था ओरिजिनल वैल्यू, इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू क्या थी 48 ग्राम्स, ठीक है। हमने इस हिसाब से सेट किया, एलसीएम निकाला, ये हो गया 6000 माइनस 60x, ये फिर नेक्स्ट स्टेप में 100 जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 20%। सो बेसिकली जब हमने 60 ग्राम का 20% से डिक्रीज किया तो उनके पास वैल्यू आई 48। ओके, नाउ सो द थिंग इज, आपको बस ये समझना है कि आपको बस एक जो मेन हमारा फॉर्मूला होता है ना, यू शुड हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द फार्मूलाज, ईच एंड एवरी फार्मूला दैट आई एम टीचिंग, सही है। इसलिए मैं एग्जांपल्स भी इनके साथ करा रही हूँ ताकि आपको समझ आते रहे साथ साथ। और जो भी चीज़ अननोन होगी बस उस फॉर्मूला में उस अननोन की जगह आपने एक्सपोर्ट करना है। कभी वो आपसे ये, कभी वो आपसे आप ये गायब कर देंगे, कभी वो परसेंटेज आपसे पूछ लेंगे, बाकी सारी चीज़ें दे देंगे, कभी वो आपसे फाइनल वैल्यू नहीं पूछेंगे, फाइनल वैल्यू आपको नहीं बताएंगे, ये सारी बाकी अदर क्वांटिटीज़ बता देंगे, आपको फाइनल वैल्यू निकालना है, सही। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने परसेंटेज भी बताई हुई होती है बट ये नहीं बताया हुआ होता, सही, सब कुछ बताया हुआ होता, तो आपको कैलकुलेट करके आपका आंसर आता 48, सही। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, इट इज़ हाउ टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उन्होंने उसमें जो है ना हमें ओरिजिनल वैल्यू दी हुई होती है और फाइनल वैल्यू दी हुई होती है, एंड द स्टेटमेंट जो कि वहाँ पे मेंशन होती है वो होती है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज अगर लिखा हो तो हम कैसे निकालते हैं, हम फाइनल, सिंपल, वेरी सिंपल, हम फाइनल वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करेंगे, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ अ टॉय कार इंक्रीज फ्रॉम $48 टू $60, ठीक है। एक टॉय कार थी, उसकी प्राइस क्या थी 48, फिर वो इंक्रीज हो गई $60 हो गई, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज। तो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू क्या थी $60 माइनस ओरिजिनल वैल्यू विच वॉज $48 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू $48 मल्टीप्लाइड बाय 100, पूरा सॉल्व करेंगे 25%। इसका मतलब उसकी प्राइस कितने परसेंट से बढ़ी है 48 से, 25% से बढ़ी है। सिमिलरली पार्ट 2 से इसके एक सेल में इसी टॉय कार की प्राइस ड्रॉप हो गई, सेल लगती है तो प्राइस ड्रॉप होती है ना, तो इसी तरह प्राइस ड्रॉप फ्रॉम $40 टू $30, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज, कितने परसेंट से परसेंटेज डिक्रीज बेसिकली निकलेगा इससे। तो हम फाइनल वैल्यू क्या थी 30, ओरिजिनल क्या थी 48 अपॉन 48। अच्छा, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं हमें, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -37.5, सही है। आई होप you all got this. If you did, please like my channel and subscribe it, and thank you so much.